नमस्ते ओपन फॉर लर्न के सभी दर्शकों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। यह विषय है योग दिवस। योग, जो भारत की प्राचीनतम धरोहरों में से एक है, आज विश्व भर में लाखों लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। योग दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें योग के गहन दर्शन और उसके अनमोल लाभों को अपनाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। तो आइए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलें और योग के रहस्यों को गहराई से जानें। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव। योग दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का चुनाव एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है, क्योंकि यह नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक है। योग के माध्यम से हम अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार करते हैं और जीवन को एक नई दिशा देते हैं। योग दिवस का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान प्रस्तावित किया था। उन्होंने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह मन और शरीर, विचार और क्रिया, संयम और पूर्णता की एकता का प्रतीक है। यह प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह अपने आप में और दुनिया के साथ एक होने की भावना को खोजने का एक तरीका है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का अभूतपूर्व समर्थन मिला। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस प्रस्ताव को 177 देशों ने सह प्रायोजित किया था, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी भी प्रस्ताव के लिए सबसे अधिक सह प्रायोजकों की संख्या थी। यह योग की सार्वभौमिक अपील और उसकी शक्ति का एक स्पष्ट प्रमाण था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। दिल्ली के राजपथ पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित हजारों लोगों ने भाग लिया, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तब से हर साल योग दिवस को दुनिया भर में विभिन्न आयोजनों, कार्यशालाओं और शिविरों के माध्यम से मनाया जाता है। योग दिवस का महत्व। योग दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं है, इसका गहरा महत्व है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिन योग के विभिन्न पहलुओं और उसके लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। योग दिवस लोगों को एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। विश्व शांति और सद्भाव। योग आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है, जो अंततः विश्व शांति और सद्भाव की नींव रखता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। यह विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाता है, जिससे सांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता बढ़ती है। योग को मुख्य धारा में लाना। योग दिवस ने योग को वैश्विक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह अधिक लोगों के लिए सुलभ हो गया है। योग एक प्राचीन विज्ञान और कला। योग एक प्राचीन भारतीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसका शाब्दिक अर्थ जोड़ना या मिलना है। यह व्यक्ति के भीतर की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ने की प्रक्रिया है। योग केवल आसन नुमा शारीरिक मुद्राएं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन है, जिसमें नैतिकता, आत्म अनुशासन, ध्यान और प्राणायाम, श्वास नियंत्रण शामिल हैं। योग का उद्भव और विकास। योग की जड़ें भारत में हजारों साल पुरानी हैं। इसके सबसे शुरुआती प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से 1900 ईसा पूर्व से मिलते हैं, जहां योग की मुद्राओं और ध्यान करते हुए आकृतियों वाली मोहरें पाई गई हैं। वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व में भी योग के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, विशेषकर उपनिषदों में। योग के व्यवस्थित दर्शन को सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में संकलित किया था, जिसे लगभग 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच लिखा गया माना जाता है। पतंजलि के योग सूत्र अष्टांग योग, योग के 8 अंगों का वर्णन करते हैं, जो योग अभ्यास का एक व्यापक मार्गदर्शक है। मध्यकाल में हठ योग का विकास हुआ, जिसने शारीरिक शुद्धि और आसन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। विभिन्न योग गुरुओं और संप्रदायों ने योग को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया, जिससे यह आज तक जीवित रहा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में
स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों ने योग को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया, जिससे इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। योग के 8 अंग, अष्टांग योग। पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णित अष्टांग योग आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। ये 8 अंग हैं। यम, सामाजिक आचार। ये नैतिक सिद्धांत हैं जो समाज के साथ हमारे संबंधों को नियंत्रित करते हैं। इनमें अहिंसा, सत्य, सत्यवादिता, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, संयम और अपरिग्रह, गैर संग्रह शामिल हैं। नियम, व्यक्तिगत आचार। ये व्यक्तिगत अनुशासन और पालन करने योग्य नियम हैं। इनमें शौच, शुद्धता, संतोष, संतुष्टि, उतास्तेयवन, तपस्या, स्वाध्याय, आत्म अध्ययन और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण शामिल हैं। आसन, शारीरिक मुद्राएं। ये विभिन्न शारीरिक स्थितियां हैं जो शरीर को स्थिर और आरामदायक बनाने के लिए अभ्यास की जाती हैं। आसन शरीर को लचीला, मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं, साथ ही मन को शांत करने में भी मदद करते हैं। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति या ऊर्जा और आयाम का अर्थ है विस्तार या नियंत्रण। प्राणायाम विभिन्न श्वास तकनीकों का अभ्यास है जो प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जिससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। प्रत्याहार, इंद्रियों का प्रत्याहार। इसका अर्थ है बाहरी दुनिया से इंद्रियों को वापस लेना और उन्हें भीतर की ओर मोड़ना। यह मन को विचलित करने वाली उत्तेजनाओं से दूर करके ध्यान के लिए तैयार करता है। धारणा, एकाग्रता। यह मन को एक बिंदु या वस्तु पर केंद्रित करने की क्षमता है। यह ध्यान की तैयारी का चरण है जहां मन को भटकने से रोका जाता है। ध्यान। यह एकाग्रता की एक उन्नत अवस्था है जहां मन बिना किसी रुकावट के एक वस्तु पर लंबे समय तक टिका रहता है। ध्यान आंतरिक शांति, स्पष्टता और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है। समाधि, परमानंद या एकीकरण। यह योग की अंतिम अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकीकृत करता है। यह आत्म साक्षात्कार और परम आनंद की स्थिति है। योग के अद्भुत लाभ। योग एक समग्र अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके असंख्य लाभ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। शारीरिक लाभ, मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन। योग आसन मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और शरीर के लचीलेपन को बढ़ाते हैं, जिससे चोटों का खतरा कम होता है। बेहतर संतुलन और समन्वय। योग आसन संतुलन और समन्वय को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जो विशेष रूप से बढ़ती उम्र के साथ महत्वपूर्ण होता है। हड्डियों का स्वास्थ्य। योग हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियों के जोखिम को कम कर सकता है। रक्त परिसंचरण में सुधार। योग अभ्यास रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, जिससे शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का बेहतर प्रवाह होता है। बेहतर पाचन। योग पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है। श्वसन क्रिया में सुधार। प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वसन क्रिया को मजबूत करता है, जिससे सांस लेने संबंधी समस्याएं कम होती हैं। दर्द से राहत। योग पीठ दर्द, गर्दन दर्द और गठिया जैसे पुराने दर्द से राहत दिलाने में प्रभावी है। वजन प्रबंधन। नियमित योग अभ्यास कैलोरी जलाने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। योग तनाव को कम करके और रक्त परिसंचरण में सुधार करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। मानसिक और भावनात्मक लाभ। तनाव और चिंता कम करना। योग तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है और मन को शांत करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। बेहतर एकाग्रता और स्मृति। योग और ध्यान मन को शांत करते हैं और एकाग्रता शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे स्मृति और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। मनोदशा में सुधार। योग एंडोर्फिन जैसे खुशी हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देता है, जिससे मनोदशा में सुधार होता है और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। आत्म जागरूकता बढ़ाना। योग हमें अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है, जिससे हम अपने अंदरूनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आत्मसम्मान में वृद्धि। योग अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे आत्मसम्मान और
और आत्मविश्वास बढ़ता है। बेहतर नींद। योग नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और अनिद्रा जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। नकारात्मक भावनाओं का प्रबंधन। योग हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानने और उन्हें स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। आध्यात्मिक लाभ। आंतरिक शांति। योग ध्यान और आवश्यक आत्मचिंतन के माध्यम से आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना प्रदान करता है। आत्म साक्षात्कार। योग हमें अपनी वास्तविक प्रकृति को समझने और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है। ब्रह्मांड से जुड़ाव। योग व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के साथ एक होने का अनुभव कराता है। जीवन का उद्देश्य। योग हमें अपने जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को खोजने में मदद करता है। करुणा और दया। योग का अभ्यास करुणा, दया और प्रेम जैसे गुणों को विकसित करता है। योग के प्रकार। योग एक विशाल और विविध क्षेत्र है जिसमें विभिन्न शैलियां और परंपराएं शामिल हैं। कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। हठ योग। यह योग की सबसे पुरानी और व्यापक शैलियों में से एक है। यह शारीरिक आसनों, तोंग आसन, श्वास नियंत्रण, प्राणायाम और शुद्धिकरण क्रियाओं पर केंद्रित है। हठ योग अन्य कई योग शैलियों का आधार है। विन्यास योग। विन्यास का अर्थ है विशेष तरीके से रखना। इस शैली में आसनों को श्वास के साथ जोड़कर एक प्रवाहमय अनुक्रम में किया जाता है। यह गतिशील और ऊर्जावान अभ्यास है। अष्टांग योग। यह एक विशेष प्रकार का विन्यास योग है जिसमें आसनों के एक निश्चित क्रम का पालन किया जाता है। यह एक कठोर और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अभ्यास है। अयंगर योग। अयंगर द्वारा विकसित यह शैली आसनों के सही संरेखण और विस्तृत निर्देशों पर जोर देती है। इसमें अक्सर प्रॉप्स जैसे ब्लॉक, पट्टियां और कंबल का उपयोग किया जाता है ताकि आसनों को सही ढंग से किया जा सके। राजयोग। यह पतंजलि के अष्टांग योग के दर्शन पर आधारित है जिसमें ध्यान और आत्म अनुशासन पर अधिक जोर दिया जाता है। कर्म योग। यह निस्वार्थ सेवा और कर्म के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। इसमें व्यक्ति बिना किसी फल की अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ज्ञान योग। यह ज्ञान, बुद्धि और आत्मविश्लेषण के माध्यम से सत्य की खोज का मार्ग है। इसमें शास्त्रों का अध्ययन और गहन चिंतन शामिल है। भक्ति योग। यह ईश्वर या किसी भी दिव्य सत्ता के प्रति प्रेम और भक्ति का मार्ग है। इसमें जप, कीर्तन और प्रार्थना शामिल है। कुंडलिनी योग। यह रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित कुंडलिनी शक्ति को जगाने पर केंद्रित है। इसमें विशिष्ट आसन, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान शामिल है। बिक्रम योग। यह हॉट योग का एक रूप है जिसे गर्म कमरे में 26 आसनों और 2 श्वास अभ्यासों के एक निश्चित क्रम में किया जाता है। रेस्टोरेटिव योग। यह आराम और तनाव मुक्ति पर केंद्रित है। इसमें प्रॉप्स का उपयोग करके आसनों को लंबे समय तक धारण किया जाता है जिससे शरीर को गहरी छूट मिलती है। यिन योग। यह संयोजी ऊतकों, लिगामेंट्स, टेंडन और जोड़ों को निशाना बनाता है। इसमें आसनों को लंबे समय तक 3 से 5 मिनट या अधिक निष्क्रिय रूप से धारण किया जाता है। योग दिवस से पहले की तैयारी। योग सीखना शुरू करें। यदि आप योग के लिए नए हैं तो किसी योग्य शिक्षक से योग कक्षाओं में शामिल हों। शुरुआती स्तर के लिए हठ योग या विन्यास योग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ऑनलाइन संसाधन। यदि आपके पास योग कक्षाओं में जाने का समय नहीं है, देखोसो ऑनलाइन कई मुफ्त और सशुल्क योग वीडियो और ऐप उपलब्ध हैं। धीरे धीरे शुरुआत करें। अपने शरीर की सुने और धीरे धीरे शुरुआत करें। अति उत्साह में खुद को चोट न पहुंचाएं। योग मैट और आरामदायक कपड़े। योग मैट और आरामदायक ढीले कपड़े पहनना सुनिश्चित करें ताकि आप आसानी से हिल डुल सकें। खाली पेट अभ्यास। योग का अभ्यास हमेशा खाली पेट करना सबसे अच्छा होता है। भोजन के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद योग करें। शांत वातावरण। एक शांत और साफ जगह चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट के योग कर सकें। योग दिवस पर भागीदारी। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हों। अपने शहर या समुदाय में आयोजित योग दिवस कार्यक्रमों में भाग लें। यह एक साथ योग करने और एक सामूहिक ऊर्जा का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। घर पर अभ्यास करें। यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर पर योग करें। ऑनलाइन योग सत्र। कई संगठन और योग स्टूडियो योग दिवस पर ऑनलाइन सत्र आयोजित करते हैं जिनमें आप घर से ही शामिल हो सकते हैं। ज्ञान साझा करें। योग के लाभों के बारे में अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर दूसरों के साथ जानकारी साझा करें। एक संकल्प लें। योग दिवस पर
योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। योग दिवस को स्थायी बनाना। योग दिवस सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमें योग को अपने जीवन में स्थायी रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। योग के लाभों को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। हर दिन कुछ मिनटों का योग भी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। योग और आधुनिक विज्ञान। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक समुदाय ने योग के लाभों पर गहन शोध किया है। इन अध्ययनों ने योग के पारंपरिक लाभों को आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों से पुष्ट किया है। मस्तिष्क पर प्रभाव, एफएमआरआई, कार्यात्मक एमआरआई जैसे उन्नत इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि योग और ध्यान मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जो तनाव, भावनाओं और आत्म जागरूकता से संबंधित हैं। यह मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, तनाव प्रतिक्रिया। शोध से पता चला है कि योग शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, जो आराम और पाचन के लिए जिम्मेदार है, को सक्रिय करता है। सूजन में कमी। कई पुरानी बीमारियों में सूजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययनों से पता चला है कि योग शरीर में सूजन के मार्करों को कम कर सकता है। हृदय स्वास्थ्य। योग रक्तचाप को कम करने, हृदय गति को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। आनुवंशिक। कुछ शोधों ने सुझाव दिया है कि योग और ध्यान जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से उन जीनों को जो तनाव और सूजन प्रतिक्रिया से जुड़े हैं। यह वैज्ञानिक प्रमाण योग को एक प्रभावी पूरक चिकित्सा और एक स्वस्थ जीवन शैली उपकरण के रूप में स्थापित करता है। योग एक वैश्विक आंदोलन। योग अब केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। दुनिया के हर कोने में लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं और इसके लाभों का अनुभव कर रहे हैं। हॉलीवुड सितारों से लेकर आम लोगों तक हर कोई योग के प्रति आकर्षित हो रहा है। योग ने विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं की बाधाओं को पार कर लिया है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही चेतना का हिस्सा हैं और हम अपने भीतर की शांति और कल्याण के माध्यम से दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कई देशों में योग को स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट कार्यालयों में भी योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि कर्मचारियों और छात्रों को तनाव का प्रबंधन करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद मिल सके। योग दिवस इस वैश्विक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हों, हम सभी एक साझा मानव अनुभव साझा करते हैं और योग हमें उस अनुभव में सामंजस्य और शांति खोजने में मदद कर सकता है। योग भविष्य की ओर एक कदम। जैसे जैसे दुनिया अधिक जटिल और तनावपूर्ण होती जा रही है, योग की प्रासंगिकता और भी बढ़ रही है। यह हमें अपनी गतिहीन जीवन शैली, मानसिक तनाव और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। भविष्य में हम योग को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में और अधिक एकीकृत होते हुए देख सकते हैं। चिकित्सक योग को पुरानी बीमारियों के प्रबंधन, तनाव से संबंधित विकारों के इलाज और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक पूरक चिकित्सा के रूप में लिख सकते हैं। तकनीक भी योग को अधिक सुलभ बनाने में भूमिका निभाएगी। वर्चुअल रियलिटी, वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर योग अनुभवों को घरों तक ला सकती है, जिससे लोग दुनिया के किसी भी कोने से योग का अभ्यास कर सकेंगे। एआई पावर्ड योग ऐप्स व्यक्तिगत मार्गदर्शन और अनुकूलित अभ्यास प्रदान कर सकते हैं। हालांकि तकनीक केवल एक उपकरण है, योग का सार आंतरिक यात्रा और आत्म साक्षात्कार में निहित है। मानव शिक्षक और व्यक्तिगत संबंध हमेशा योग अभ्यास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। योग हमें भविष्य की ओर एक कदम उठाने के लिए सशक्त बनाता है। एक ऐसा भविष्य जहां शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है, जहां शांति और सद्भाव प्रबल होता है और जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकता है। और इसी के साथ ओपन फॉर लर्न के प्यारे दर्शकों, हम अपनी योग दिवस की इस गहन यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने योग के इस अद्भुत संसार को गहराई से समझा होगा और इसके नए अनमोल लाभों को अपनाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। याद रखिए, योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है जो हमें अपने भीतर की शांति, शक्ति
और खुशी को खोजने में मदद करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ओपन फॉर लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से वंचित न रहें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। स्वस्थ रहें, खुश रहें और योग के साथ अपने जीवन को रोशन करें। नमस्ते।